नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की कहानी एक पिता और बेटे की है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देरी न करते हुए सुनते हैं कहानी। शहर के एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक आदमी रहता था, जो एक पैर से विकलांग था और अपने 10 साल के बेटे अर्जुन के साथ एक साधारण जीवन बिता रहा था। अर्जुन की मां उसकी जन्म के तुरंत बाद ही चल बसी थी और रघु ने ही अर्जुन की परवरिश की थी। अर्जुन हवाई जहाजों से बहुत प्रभावित था। वह स्कूल जाते समय अक्सर रास्ते में पड़ने वाले हवाई अड्डे के पास रुकता था और हवाई जहाजों को देखता था। उसका सपना था कि वह एक दिन हवाई जहाज में बैठे और आसमान में उड़े। रघु को हमेशा अर्जुन की यह इच्छा मामूली लगती थी। जब भी अर्जुन उससे हवाई जहाज में बैठने की बात कहता, तो रघु इस बात को टाल देता और वह उसे प्यार से कहता, तुम खूब पढ़ाई करो, बड़े होकर पायलट बनोगे और फिर रोज हवाई जहाज में उड़ोगे। अर्जुन हर बार यह सुनकर मुस्कुराता और अपने पिता से वादा लेता, आप भी मेरे साथ चलोगे ना? और रघु हर बार उसे दिलासा देता, बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां तुम जाओगे वहां मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। एक दिन जब रघु अर्जुन को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसने अर्जुन को चॉकलेट खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। लेकिन जब वे एक दुकान के पास पहुंचे, तो अर्जुन की नजर एक हवाई जहाज के खिलौने पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे चॉकलेट की जगह वह खिलौना खरीद लिया। रघु ने अर्जुन से कहा, बेटा, घर में पहले से ही इतने सारे खिलौने हैं, अब और क्यों? पर अर्जुन मुस्कुराकर बोला, पापा, मुझे हवाई जहाज के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता। यह सुनकर रघु को महसूस हुआ कि अर्जुन का यह शौक सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि उसके दिल की गहरी ख्वाहिश है। लेकिन उसे पता था, हम इस गरीबी में तो हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। एक दिन रघु जब अपने काम पर जा रहा था, रघु ने बाजार में एक हवाई जहाज के आकार का झूला देखा। उसने सोचा कि अर्जुन को इसमें झुलाकर वह उसे हवाई जहाज के सपने से दूर कर देगा। अगले दिन रघु अर्जुन को उस झूले पर ले गया और झूले वाले से कहा, इसे जोर से झुलाना और ऐसे झुलाना कि यह दोबारा हवाई जहाज का नाम न ले। उसका मकसद था कि अर्जुन डर जाए और हवाई जहाज में बैठने की उसकी इच्छा खत्म हो जाए। लेकिन जब झूला रुका, तो अर्जुन खुश होकर अपने पिता से बोला, पापा, इतना मजा आया। जब इस छोटे से झूले में इतना मजा आया, तो सोचो हवाई जहाज में कितना मजा आएगा। यह सुनकर रघु का मन निराश हो गया। उसने सोचा था कि वह अर्जुन को हवाई जहाज से दूर कर देगा, लेकिन अब तो उसकी इच्छा और भी बढ़ गई थी। कुछ दिनों बाद एक दिन जब रघु अर्जुन को स्कूल से लेने गया, तो उसने देखा कि अर्जुन दौड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गया। स्कूल के शिक्षकों की मदद से अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि अर्जुन को एक गंभीर बीमारी है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यह सुनकर रघु की दुनिया हिल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अर्जुन के अस्पताल से लौटने के कुछ दिन बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। रघु की आंखों में हर समय चिंता और दुख की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। रघु दिन रात अर्जुन का ध्यान रखता था, लेकिन घर की परेशानियों के कारण कभी-कभी उसे बाहर जाना पड़ता था। एक दिन रघु किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था और अर्जुन अकेला घर पर था। उसे अपने पिता का इंतजार था, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने के बावजूद उसके दिल में एयरपोर्ट जाकर हवाई जहाज देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अर्जुन ने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही एयरपोर्ट चला जाऊं। वह बहुत कमजोर था, लेकिन जैसे तैसे अपनी थोड़ी बहुत ताकत जुटाकर वह घर से निकल पड़ा। उसका शरीर लाचार था, लेकिन उसका मन हवाई जहाज को देखने के सपने से भरा हुआ था। वह धीरे धीरे चलते हुए रास्ते में कई बार रुकते रुकते आखिरकार एयरपोर्ट तक पहुंच गया। एयरपोर्ट के पास पहुंचकर अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने दूर से एक हवाई जहाज देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। हवाई जहाज का आकार और उसकी उड़ान देखकर वह सब कुछ भूल गया। उसकी आंखों में वो खुशी थी, जिसे शायद उसने हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लिया था। लेकिन अचानक उसकी तबीयत और बिगड़ गई।
उसकी सांसें तेज होने लगीं और फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रघु जब घर आया तो उसने देखा अर्जुन घर में नहीं है। रघु घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अर्जुन कहीं नजर नहीं आया। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसे ख्याल आया कि अर्जुन जरूर एयरपोर्ट चला गया होगा। रघु बिना समय गंवाए एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ा। वह वहां पहुंचा और जैसे ही उसने अर्जुन को बेहोश पड़े देखा, उसका दिल धक से रह गया। वह दौड़कर अर्जुन के पास पहुंचा और उसे हिलाने लगा। रघु ने अर्जुन को उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्जुन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक हवाई जहाज एयरपोर्ट से उड़ान भरने लगा। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। जैसे ही वह आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी, उसके शरीर में हलचल होने लगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी। वह हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया और खुशी से चिल्लाया, पापा, देखो, हवाई जहाज, वो जा रहा है। उसकी आवाज में एक मासूमियत और खुशी थी, जो उसके कमजोर शरीर को भी ताकत दे रही थी। रघु ये सब देखकर स्तब्ध था। उसे समझ में आ गया कि अर्जुन के दिल में हवाई जहाज के प्रति जो दीवानगी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वह जान गया था कि उसका बेटा अब ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन उसकी एक आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना ही अब उसका मकसद बन चुका था। रघु ने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह अर्जुन को हवाई जहाज में बैठाएगा। फिर एक दिन रघु एक एजेंट के पास जाता है और उसे पता चलता है कि प्लेन की टिकट का मूल्य 10,000 रुपए होता है, लेकिन रघु के पास तो मुश्किल से 100 रुपए भी नहीं होते। रघु की हालत पहले से ही दयनीय थी। उसका एक पैर नहीं था और छोटी सी दुकान ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। पर रघु जब पैसों के बारे में सोचता हुआ जा रहा था, अपनी दुकान, तब उसे पता चला कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है। तो उसकी दुनिया जैसे अंधकार में डूब गई। अब न केवल अर्जुन की आखिरी इच्छा अधूरी थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी कठिन हो गया था। रघु के मन में बस एक ही बात थी, मुझे किसी भी तरह पैसे जुटाने हैं। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई खुद गरीबी की मार झेल रहा था। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। कुछ ने दिलासा दिया तो कुछ ने साफ इनकार कर दिया। रघु, जो पहले कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की स्थिति में नहीं था, आज मजबूरी में दर दर भटक रहा था। एक दिन रघु शहर के बाजार में काम ढूंढने निकला। वह हर छोटी दुकान और फैक्ट्री में काम मांगता, लेकिन उसकी अपाहिजता देखते ही लोग उसकी मदद करने से कतराते। किसी को लगता कि वह काम करने के लायक नहीं, तो किसी को लगता कि उसकी हालत खुद उनकी मदद की जरूरत में है। रघु के लिए यह अपमान का घूंट पीना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे अर्जुन की इच्छा याद आती और वह अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर रोक लेता। रघु एक लोहे की फैक्ट्री में पहुंचा, जहां से लगातार मशीनों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर फैक्ट्री मालिक से काम मांगा। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसकी लकड़ी की बैसाखी पर नजर डाली और बोला, तुम कैसे काम करोगे? यहां तो हाथों और पैरों दोनों का बराबर इस्तेमाल होता है। रघु ने विनम्रता से कहा, साहब, मेरे पास एक पैर नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में अभी भी ताकत है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। फैक्ट्री मालिक पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद हाथों का काम उसे दिया जा सकता है। उसने रघु को छोटे लोहे के सामान को काटने और छांटने का काम दिया। रघु ने अपने दिलो दिमाग से काम करना शुरू किया। वह जानता था कि यह काम मुश्किल है, लेकिन अर्जुन के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। हर रात वह थका हारा घर लौटता, लेकिन एक संतोष था कि कुछ पैसे तो जमा हो रहे थे। फिर भी रघु के पास अभी भी वह पैसे इकट्ठा करने का समय नहीं था, जितने की टिकट की कीमत थी। कई बार फैक्ट्री मालिक उसे और घंटे काम करने का मौका देता, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी उसे पैसे चाहिए थे, उतने जल्दी पैसे नहीं जमा हो रहे थे। इस बीच अर्जुन की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, जिससे रघु की बेचैनी और बढ़ गई। एक शाम काम से लौटते वक्त रघु और उसका पुराना मित्र मोहन शहर के एक सर्कस के पास से गुजर रहे थे। सर्कस के बाहर कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। रघु और मोहन ने सुना
कि सर्कस का जोकर उस दिन अचानक बीमार हो गया था और शो शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी था। बिना जोकर के शो रद्द हो सकता था और सर्कस मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ता। रघु ने हिम्मत जुटाई और सर्कस के मालिक के पास जाकर बोला, साहब, अगर आप चाहें तो मैं जोकर बन सकता हूं। सर्कस मालिक ने रघु को देखा और उसकी हालत पर हंसी रोक नहीं सका। तुम एक पैर वाले आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चों को हंसाएगा? ये कोई मजाक नहीं है। रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, साहब, मैं रोज अपने बेटे को हंसाता हूं और वह बहुत खुश होता है। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं कुछ अलग कर सकता हूं। सर्कस मालिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रघु को मौका दिया। शो शुरू हुआ और रघु ने अपने एक पैर पर नाच नाच कर बच्चों को हंसाने की कोशिश की। उसकी मासूमियत और कोशिशों ने बच्चों के दिलों को छू लिया। उन्होंने उसकी अपाहिजता को नजरअंदाज किया और उसकी हरकतों पर दिल खोलकर हंसे। शो के बाद सर्कस मालिक ने रघु को बुलाया और उसकी तारीफ की। उसने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, तुम्हारे मेहनत की कमाई। और उसने रघु को अच्छी खासी रकम दी। रघु ने उस पैसे को संभालकर अपनी जेब में रखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब शायद वह अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सकेगा। लेकिन जब वह और मोहन घर जा रहे थे, तभी अचानक कुछ लुटेरे रास्ते में आ गए। उन्होंने रघु और मोहन पर हमला किया और रघु से उसके सारे पैसे छीन लिए। रघु उस सड़क के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगा और भगवान को कोसने लगा कि तूने मुझे अपाहिज बनाया, तूने मुझे गरीबी दी। मैंने तुमसे कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज तुम मुझसे मेरा बेटा छीन रहे हो और मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम वो भी नहीं करने दे रहे हो। मोहन ने उसे दिलासा दिया, लेकिन रघु का दिल टूट चुका था। अगले दिन रघु ने अपने घर को बेचने का निर्णय लिया। वह मोहन के साथ एक व्यक्ति के पास गया जिसने उसका घर खरीदने के लिए हामी भरी। रघु ने वह पैसे लेकर सीधा एयरपोर्ट की टिकट खरीदी और इस तरह उसने अपने बेटे अर्जुन की आखिरी इच्छा पूरी करने की ओर पहला कदम बढ़ाया। रघु ने आखिरकार अपने घर को बेचकर अर्जुन की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक अजीब संतोष पर उसके पास अब एकमात्र मकसद था, अपने बेटे को उसकी जिंदगी के आखिरी पल में खुशी देना। अगले दिन रघु ने अपने बेटे को हवाई जहाज की टिकट दिखाई और कहा, बेटा, कल हम हवाई जहाज में बैठेंगे। तुम्हारा सपना सच होने वाला है। अर्जुन की आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन उसकी सेहत दिन ब दिन गिर रही थी। उसने धीरे से अपने पिता का हाथ थामा और बोला, पापा, आप मेरे साथ रहेंगे ना? रघु ने हंसकर कहा, बिल्कुल बेटा, मैंने तुमसे वादा किया है, जहां तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन रघु और अर्जुन दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। रघु के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो पहली बार हवाई जहाज में बैठने जा रहे थे। एयरपोर्ट की बड़ी बड़ी इमारतें और सुरक्षा जांच ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। तभी उनकी मदद के लिए एक एयर होस्टेस, जिसका नाम अंकिता था, उनके पास आई। उसने दोनों की हालत देखी और तुरंत समझ गई कि वे इस स्थिति से अनजान थे। उसने दोनों को सहानुभूति भरी मुस्कान के साथ मदद की और हवाई जहाज तक पहुंचाया। जब वे हवाई जहाज के पास पहुंचे, तो अर्जुन ने जैसे ही हवाई जहाज को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर जहाज के बड़े बड़े टायरों के पास गया और उन्हें छूकर बोला, पापा, ये वही हवाई जहाज है जिसके बारे में मैंने हमेशा सपना देखा था। रघु ने उसकी चमकती आंखों को देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह जानता था कि शायद यह आखिरी बार है जब उसका बेटा इतनी खुशी महसूस कर रहा है। हवाई जहाज के अंदर बैठते ही अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खिड़की से बाहर झांककर बादलों को देखने के सपने देख रहा था। रघु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अब तुम खुश हो ना? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खुश पापा। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखें बंद होने लगीं। रघु ने सोचा कि शायद वह थक गया है, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो महसूस किया कि अर्जुन की सांसें थम गई है। रघु का दिल धक से रह गया। उसने अर्जुन को हिलाया, आवाज लगाई, अर्जुन, बेटा उठो, हम उड़ने वाले हैं। पर अर्जुन नहीं उठा।
रघु की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। इसी वक्त वहां पर अंकिता आ गई, वही एयर होस्टेस जिसने रघु और अर्जुन की मदद की थी। प्लेन तक जाने के लिए अंकिता रघु से पूछने लगी, क्या हुआ? तब रघु ने अंकिता को बता दिया कि उसका बेटा अब नहीं रहा। अंकिता को पता चलते ही अंकिता ने बोला, हमें यह प्लेन यही रोकना होगा, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ था कि मृत व्यक्ति के साथ विमान उड़ान भर सके। लेकिन रघु ने अंकिता का हाथ पकड़ा और उससे कहा, मुझे पता है कि यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैंने अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं उसकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। मैंने उसे यह खुशी देने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। प्लीज उसे उसकी आखिरी खुशी मत छीनो। अंकिता ने रघु की दर्द भरी आंखों में देखा और उसकी कहानी सुनकर उसका दिल पिघल गया और बोली, ठीक है, मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगी। विमान ने धीरे धीरे रनवे पर रफ्तार पकड़ी और उड़ान भरने लगा। रघु ने अपने मृत बेटे के सिर को गोद में रखा और उससे बातें करने लगा, जैसे कि वह अभी भी जीवित हो। उसने कहा, देखो बेटा, हम उड़ रहे हैं। देखो बेटा, अब हम बादलों के बीच हैं। जब हवाई जहाज आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा, तब अंकिता ने सभी को अर्जुन के बारे में सभी को सूचना दी। और जब सभी आए, तब सभी लोगों ने देखा कि अर्जुन के साथ रघु भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। यह देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यह था कि रघु को भी एक जानलेवा बीमारी थी, लेकिन उसने कभी अर्जुन को यह बात नहीं बताई। रघु जानता था कि अर्जुन के साथ साथ उसके पास भी ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए उसने अपना आखिरी वक्त अपने बेटे की खुशी में बिताया। उसने खुद को तब तक जिंदा रखा जब तक कि वह अपने बेटे की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका। रघु और अर्जुन की यह आखिरी यात्रा सिर्फ एक पिता की अपने बेटे से बेमिसाल मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस त्याग और समर्पण की भी दास्तान है जो इंसान हर मुश्किल के बावजूद निभा सकता है। इस कहानी में हर मोड़ पर न केवल संघर्ष है, बल्कि भावनाओं का बवंडर भी है। आखिरकार रघु ने न केवल अर्जुन की खुशी के लिए अपने सारे सपनों की कुर्बानी दी, बल्कि खुद को भी अपने बेटे के साथ उस सफर में जोड़ लिया जिसे अर्जुन हमेशा से जीना चाहता था। जैसा कि रघु ने अर्जुन से वादा किया था कि हवाई जहाज में अर्जुन जहां भी जाएगा, रघु उसके साथ जाएगा। रघु ने अपना वादा भी पूरा किया और अपने बेटे के साथ को भी चला गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।